नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ की शुरुआत पीएम मोदी का आज प्रयागराज का दौरा है। आज संगम पर गंगा पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित की जा रही है। 10 लाख लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। प्रयागराज में जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसके सकुशल संपन्नता के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार को त्रिवेणी घाट पर पूजन और अभिषेक करेंगे। पीएम मोदी त्रिवेणी घाट पर कुंभ कलश की स्थापना करेंगे। महाकुंभ की महातैयारियां तेज हो गई है और आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को प्रयागराज में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। 29 मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुल, ओवरब्रिज, तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो बेहद अहम ये दौरा पीएम मोदी का आज, जहां वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। पेयजल और बिजली से संबंधित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को यानी कि आज प्रयागराज के दौरे पर है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचकर, संगम नगरी पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। तो आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज आएंगे और कई विकास कार्यों की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी संगम नोच पर पूजा अर्चना भी करेंगे। अक्षय वट पर लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ ही पीएम कुंभ सहायक चैट बोट का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं ने न केवल महाकुंभ 2025 आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रयागराज को भी एक नई पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। तो महाकुंभ की महातैयारियां तेज है और अब तैयारियों का ये अंतिम चरण, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी खुद संगम नगरी पहुंचेंगे, गंगा घाट पर पूजा अर्चना करेंगे, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे संगम नगरी और तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शोएब, प्रधानमंत्री का आज ये बेहद अहम दौरा, कितने बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनका? देखिए, अब से कुछ देर बाद करीब 11:30 बजे के आसपास वो बम्बई एयरपोर्ट आएंगे और वहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए अरैल का इलाका है, वहाँ पे हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे और वहीं से वो संगम के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकायदा निषाद राज क्रूज है, उससे वो गंगा के रास्ते ही संगम नोच के पास आएंगे, जहाँ पर वो बाकायदा गंगा पूजन करेंगे। उसके बाद कुछ योजनाएं जो है उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे अक्षय वट है, उसके दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद फिर एक पब्लिक कार्यक्रम है, मीटिंग है, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कह सकते करीब 3 से 3.5 घंटे तक रहेंगे। हालांकि उनके कार्यक्रम को तो जिस तरह से डिजाइन किया गया, उसमें ज्यादातर कार्यक्रमों में जो मीडिया है उसको दूर रखा गया है। जो जनसभा का कार्यक्रम है उसमें लोगों को आमंत्रित किया गया है, अखाड़ों को आमंत्रित किया गया है, तमाम जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं जिनके क्षेत्र से लोग आएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन जो शुरुआती कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से इस तरह से धार्मिक कार्यक्रम है। वो जब आएंगे तो गंगा पूजन करेंगे, विधिवत इस तरह से कुंभ का आगाज करेंगे। उसके बाद जो वहाँ पे मंदिर है, अक्षय वट है, यानी कि मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ साधु संतों से बातचीत करेंगे। परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज नजर आएंगे। सवाल ये है शोएब, क्योंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे संगम नगरी में और आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक तौर पर की गई है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? क्या रूट डाइवर्जन भी किया गया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा आप बता रही हैं, क्योंकि 2025 का जो कुंभ है उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों बहुत ही गंभीर हैं और इसकी तैयारियों में कहीं कोई कमी न हो। इसलिए पिछले कुछ दिनों में योगी लगातार दौरा कर रहे थे
कल भी वो यहाँ पर आए थे। अब क्योंकि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसकी तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया था। लेकिन दोनों का मकसद ये है कि इस बार का जो 2025 का कुंभ हो वो बहुत बेहतर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है रूट डाइवर्जन कल से ही जिस इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहाँ पे एसपीजी और पुलिस के जवानों की मुस्तैदी कल से ही है, क्योंकि अति सुरक्षित उस पूरे इलाके को रखा गया है। उसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्जन जो सभा स्थल तक लोगों को जाने के हैं वो सारे मार्गों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके सब के पीछे मकसद एक ही है कि कुंभ बहुत ही बेहतर इस बार कराने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और वो भी यहाँ से बड़ा संदेश देंगे, क्योंकि इस बार करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के यहाँ पर आने के अनुमान है। 13 जनवरी से स्नान पर्व शुरू होगा। 2 महीनों तक एक पूरा शहर बसता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं चाहे बिजली की हो, सड़क की हो या तमाम व्यवस्थाओं बिल्कुल ऐसे में शोएब, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कई सौगात भी अपने साथ लेकर आएंगे, तो सवाल यही है क्योंकि आज प्रमुख कॉरिडोरों का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। किन किन कॉरिडोरों का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। खासतौर से जो पक्के घाट बनाए गए हैं उसको लेकर के आज एक तरह से उसका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ लेटे हनुमान मंदिर है, यहाँ पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, उसका कॉरिडोर जो है उसका एक उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह की तमाम कई योजनाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों से जिस पर काम चल रहा था, उसको लेकर के आज लोग बाकायदा उसका लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर 13 अखाड़े हैं उनके साधु संतों को बुलाया गया है, उससे भी उनकी मुलाकात होगी। हालांकि उनकी मुलाकात जनसभा भी एक करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसको सुनने के लिए। ये उनका विस्तृत कार्यक्रम है, लेकिन जो उनकी कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो गंगा पूजन से होगी, और जो वहाँ पर अक्षयवट है और जो वहाँ पर लेटे हनुमान मंदिर है उसके आसपास उनके सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके अलावा सेंगेरपुर एक जगह है यहाँ से थोड़ी देर पर, उसका वर्चुअल तरीके से वो वहाँ पे योजनाएं हुई है पूरी, उनका उद्घाटन भी यहीं से करेंगे। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल आज इन तमाम प्रमुख कॉरिडोरों के साथ साथ का उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही शोएब, सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये क्या है और इससे क्या कुछ लाभ जनता को मिलेगा? देखिए, जिस तरह की योजनाएं हैं इससे पहले यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य कराए जाते थे, क्योंकि वो कार्य अस्थायी तौर पर होते थे। लेकिन इस बार खासतौर से ये फोकस किया गया है कि चाहे जो भी डिपार्टमेंट है उनके ऐसे भी बहुत से काम है जो अस्थायी रूप से इस बार कराए गए, चाहे वो घाटों के निर्माण हो, कॉरिडोर बनाने का काम हो। उसके अलावा टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं। बिल्कुल शोएब, ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद अहम दौरा और जनता को कई सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारी। तो वही जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स का पहरा है। संभल में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। जामा मस्जिद पर कड़ा पहरा रहेगा। अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। मुरादाबाद रेंज के सभी जिलों से फोर्स बुलाई गई है। इसके अलावा आरएएफ और पीएसी की 10 कंपनी शहर के प्रमुख स्थानों पर तैनात की गई है। बवाल के बाद शहर में पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। इसमें ड्रोन से निगरानी भी शामिल है। जुम्मा नमाज के दौरान ड्रोन से जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में निगरानी की जाएगी। एसपी ने बताया है कि शहर के सभी कैमरे चालू हैं और उनके माध्यम से निगरानी बरकरार है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, संभल हिंसा के बाद लगातार यूपी के कई जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आज जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल श्रुति, संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था उसको लेकर
अब भी यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने 26 ऐसे संवेदनशील जिले हैं जहां पर पूरी तरह से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, चाहे मुरादाबाद हो, संभल हो या फिर रामपुर समेत अयोध्या भी। और यहाँ पर रामनगरी, अयोध्या, काशी, मथुरा समेत ऐसे जिले हैं जहां पर विशेष सतर्कता रखी जाएगी, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। और इस विवाद को लेकर जो है आज जिस तरह से जुमा की नमाज है, इस पर खास अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर संभल की बात करें तो संभल में मस्जिद के बाहर कड़ा पहरा लगाया गया है और पैरा मिलिट्री फोर्स आज जो है निगरानी करेगी और साथ ही साथ बाहरी लोगों को मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। प्रशासन ने साफ तौर पर अनाउंसमेंट करते हुए और धर्मगुरुओं से एक संवाद स्थापित करने के बाद यह कहा कि जो जहां रहता है वहीं जुमा की नमाज पढ़ ले। और इसके अलावा वाहनों को मस्जिद के बाहर नहीं खड़ा किया जाएगा। ड्रोन कैमरों से जामा मस्जिद के बाहर और अगल बगल जो है निगरानी की जाएगी कि कहीं से कोई अराजक तत्व जो है इसमें जो है कोई सेंधमारी न कर सके। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने का डीजीपी ने निर्देश दिया है। तो यह कहा जा सकता है कि भले ही संबल विवाद मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश भी जारी किया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पे रहेंगे। आज जुम्मा की नमाज है। बिल्कुल, ऐसे में आसिफ, जुम्मे की नमाज को लेकर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। 3 लेयर किस तरीके से बांटा गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर बात करें 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की, तो पहला लेयर है कि मस्जिद के अंदर जो है कोई भी जो है बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा पाएगा और उसे अपना आधार कार्ड भी साथ में रखना होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ड्रोन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी मस्जिद की और मस्जिद के बाहर भी। और पैरा मिलिट्री फोर्स, पीएसी के जवान पूरी तरह से अगल बगल मुस्तैद रहेंगे, खासकर जामा मस्जिद संभल में। और इसके अलावा जुमे की नमाज को देखते हुए जो है यूपी में भी पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद रहेगी। यहाँ भी जो संवेदनशील जिले हैं, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, या ऐसे इस जिले हैं जहाँ पर जो है 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मस्जिद के बाहर पूरी तरह से मुस्तैदी रहेगी और इसके अलावा बाहर अगल बगल भी जो संदिग्ध वाहन है उनकी चेकिंग भी की जाती रहेगी। लेकिन वही संभल की बात करें तो संभल में जिस तरह से 10 दिसंबर यानी तक कि ड्रोन कैमरों से लेकर धरती पर भी पुलिस प्रशासन जमीनी स्तर पर भी अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। मौलानाओं से अपील की जा रही है कि अपने ही मस्जिद में, जो नजदीकी मस्जिद है, उसमें जाकर नमाज अदा करें। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। खबरों में बढ़ते आगे, अतुल सुभाष सुसाइड मामले में अपडेट सामने आया है। आज बेंगलोर पुलिस कर सकती है बड़ी कार्रवाई। बेंगलोर पुलिस कुछ ही देर में जौनपुर पुलिस के साथ पहुंच सकती है। पत्नी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नितिका सिंघानिया की मां और भाई फरार बताए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद मौत मामले में बेंगलुरु की मराठा हल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में एक टीम जौनपुर पहुंची और स्थानीय थाने में कागजी कार्रवाई को पूरा किया है। अब शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के घर जाएंगी। हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार पहले ही घर में ताला लगाकर फरार बताया जा रहा है। निकिता सिंघानिया का परिवार गिरफ्तारी के डर से फरार बताया जा रहा है। इस बीच निकिता सिंघानिया का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह किसी होटल में बैठी हुई नजर आई थी। हालांकि अब पूरे परिवार की तलाश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से अतुल ने खुदकुशी की, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के डर से
सिंघानिया परिवार फरार हो गया है, घर में ताला लगा हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन उनकी तलाश कर रही है। तो जौनपुर पुलिस के साथ बेंगलुरु पुलिस भी पहुंचेगी और तफ्तीश करती हुई नजर आएगी। पत्नी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। निकिता सिंघानिया की मां और भाई फरार बताए जा रहे हैं। अतुल सुभाष ने वीडियो बनाकर साथ ही साथ 23 पन्नों का दास्तान अपने मौत से पहले लिखी, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन सिंघानिया परिवार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं फरार होने के बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें निकिता सिंघानिया और उसका परिवार किसी होटल में नजर आता है। वहीं फोन पर बातचीत भी निकिता सिंघानिया की मां करती हुई नजर आती है। इस वीडियो को भी लेकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के घर जाएगी। हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार पहले ही घर से फरार बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार तफ्तीश करता हुआ नजर आ रहा है। बेंगलोर के अतुल सुभाष आत्महत्या कांड का मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक के ससुराल में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जौनपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मृतक का जो है ससुराल है और ससुराल के लोग जो है बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जो कि उनके भागते हुए जो तस्वीर जो है इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। और मृतक जो है अतुल की जो है ससुराल की तस्वीर है घर की, और घर पर ताला लगे हुए हैं। और मृतक के तो बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पत्नी का नाम है, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और बड़े ताऊ का नाम शामिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक कुमार जौनपुर से जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है सिंघानिया परिवार को लेकर? आज बेंगलुरु पुलिस पहुंचेगी निकिता के घर पर, क्या अभी भी ताला लगा हुआ है? क्या कुछ निकिता सिंघानिया के परिवार, क्योंकि फरार बताया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को कोई लीड मिली है? बिल्कुल, आपको बता दूं जो है बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में जो है बेंगलुरु पुलिस जो है जौनपुर पहुंच चुकी है। कल देर रात बेंगलुरु पुलिस जो है जौनपुर कोतवाली में पहुंचकर कागजी कार्रवाई की और चर्चा है कि जौनपुर पुलिस के साथ बेंगलुरु पुलिस जो है निकिता सिंघानिया यानी मृतक के पत्नी के घर पर पहुंचेगी। लेकिन आपको बता दें कि निकिता सिंघानिया की मां और उसके भाई जो है ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। जो इंडिया वॉइस से तस्वीर दिखाई थी और भागते हुए जो है निकिता सिंघानिया की मां और भाई की तस्वीर जो है कैद हुई थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी थोड़े ही देर के बाद, यानी सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि निकिता सिंघानिया के आवास पर पहुंचेगी, जांच पड़ताल करेगी और निकिता सिंघानिया के जो है करीबियों से यानी उनके रिश्तेदार जो से जांच जो पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि मृतक अतुल सुभाष के भाई की तहरीर पर निकिता सिंघानिया, उसकी मां और भाई और निकिता सिंघानिया के बड़े पिताजी के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। आज जो है क्या देखने वाली बात होगी, बेंगलुरु पुलिस जो है सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल होती है या खाली हाथ बेंगलुरु जाएगी थी। बिल्कुल विवेक, ऐसे में 4 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है जिनकी तलाश अब पुलिस प्रशासन कर रही है। आज पुलिस प्रशासन घर जाएगी निकिता के, तो किन लोगों से मुलाकात की जाएगी? क्योंकि घर पर तो ताला लगा हुआ है। क्या आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की जाएगी या उनके परिजनों के घर पर भी दबिश देते हुए पुलिस प्रशासन नजर आएगी? देखिए, निकिता केस में जो है निकिता के बड़े पिताजी सुशील और सिंघानिया का भी नाम है और कहीं ना कहीं जो सुशील सिंघानिया के घर पे जा सकती है, लेकिन निकिता सिंघानिया के घर पर ताला लगा है। वहीं पर चर्चा ये भी है कि यदि जो है घर पर जो है निकिता सिंघानिया के परिवार वाले नहीं मिलते हैं तो नोटिस चस्पा किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी निकिता सिंघानिया क्या मीडिया जो है पुलिस के सामने आती है या मीडिया के सामने आकर अपना बयान जो है देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो है ये भी चर्चा है कि निकिता सिंघानिया के अधिवक्ता से भी पूरे केस को लेकर जो है पुलिस अपडेट लेगी और जो है अतुल सुभाष की जो अधिवक्ता हैं और दिनेश मिश्रा से भी जो है बेंगलुरु पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर अपडेट ले सकती है। यानी कि उनके वकीलों से बातचीत की जाएगी और जो पुलिस प्रशासन एक अलग ही एंगल से कार्रवाई भी कर रही है। विवेक, एक और वीडियो सामने आया था, अब इस वीडियो को लेकर भी पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन से किससे मुलाकात होती है, क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं, क्या गिरफ्तारी कर पाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं देश में संविधान को अपनाए जाने के
75वें वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में आज लोकसभा में संविधान पर 2 दिवसीय बहस शुरू होगी। सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बहस का जवाब देते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 16 दिसंबर को बहस की शुरुआत करेंगे। 17 को पीएम मोदी राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। लोकसभा के एजेंट के अनुसार संविधान पर विशेष चर्चा प्रश्नकाल के बाद शुरू की जाएगी। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, वहीं राज्यसभा में विपक्ष की ओर से खड़गे बहस शुरू करेंगे। तो लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा की जाएगी। प्रश्नकाल के बाद ये चर्चा शुरू की जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि आपने अब तक केजरीवाल के नाम की घोषणा नहीं की है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बलीमारान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पटपरगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये लिस्ट जारी किया गया। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंहदेव और मधुसूदन मिस्त्री मौजूद थे। दिल्ली में फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो जाएगा। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।